जो टैरो रीडिंग है ये प्योर एनर्जी पर बेस्ड है। ये एनर्जी से ही कनेक्टेड है सारा का सारा। और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम एनर्जीज, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो जब आप टैरो प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है, और ऑब्वियसली बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो आपसे प्रेडिक्शन लेते हैं और शेयर भी करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, आपके चैनल के माध्यम के थ्रू भी, कि दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये हाउ डू यू गेज द एनर्जी? बिकॉज अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल एक कार्ड बाहर निकाला और मुझे कई बार लोग कहते हैं कि यार मैं तो यार एक बार कार्ड निकाला फिर मैं दोबारा निकालूंगा तो अलग हो जाएगा। तो ऐसे आप वो एनर्जी का एक्सचेंज आप कैसे करते हो? कैसे आप समझ पाते हो? वो साइंस कैसे काम करता है? पता है ना, बहुत एक सबकॉन्शियस लेवल पे वर्क करता है। एंड टैरो इज़ प्योर साइकोलॉजी। मतलब फिर से मैं कहूँगी, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशंस हैं, बट ये पूरा आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे हम कहते भी हैं दैट टैरो इज़ द मिरर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं, जो आपकी एनर्जी है, उसी के ही बेसिस पर कार्ड्स वर्क करते हैं। और इसीलिए कार्ड्स में हम ये मानते हैं कि आप 6 मंथ से 1 ईयर तक ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि आपकी एनर्जी बदलेगी तो कार्ड्स बदलेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, एस्ट्रोलॉजी में आप पूरी लाइफ लॉन्ग बंदे का चार्ट देख सकते हैं, क्योंकि दशा बहुत फिक्सेटेड है ना, ये है तो ये होगा ही, ट्रांजिट बदलेगी लेकिन दशा वही रहेगी। लेकिन टैरो बदल जाएगा। तो टैरो में हम ये मानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कोई सवाल पूछा और आपने मनी के बारे में पूछा, लास्ट टाइम भी मैंने शायद शेयर किया था, और कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि हाँ भाई, प्रॉब्लम्स होंगे, इश्यूज होंगे। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ अब तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी मनी से रिलेटेड। हम ये बोलेंगे कि जो भी अभी आप कर रहे हैं, आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, या फिर जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है मनी को लेकर, या जो भी आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उसकी वजह से ये एक प्रॉबेबल आउटकम हो सकता है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, लाइक यू डोंट वांट दिस एज अ फ्यूचर, देन यू चेंज योर थॉट्स, यू चेंज योर एनर्जी। एंड आई थिंक एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी डू इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो टैरो एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बेस्ड है। मुझे ऐसा लगता है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जब कोई भी पर्सन मान लेते हैं टैरो की अंडरस्टैंडिंग रखता है, ठीक है, और आप तो बहुत सारे वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हो, तो क्या उस इंसान की खुद की एनर्जी, स्पेशली चलो एक वन केस इज अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ कोच, टैरो कोच, ठीक है, तो वो टैरो रीडर बनने के लिए भी एक सर्टेन एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी? देखिए, मुझे लगता है कि द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड बी विलिंग, यू शुड हैव इंटरेस्ट इन टैरो, यू शुड हैव फेथ, है ना। बाकी कोई भी बन सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल आर सोल्स। हम मिरर देखते हैं तो हमें ये बॉडी दिखती है, और हम ये मानने लगते हैं कि हम बॉडी हैं, बट एक्चुअली तो हम बॉडी नहीं है ना। क्योंकि अगर हमारा सिर दर्द होता है तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई मैं दर्द हो रहा हूँ, हम बोलते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है। इसका मतलब मैं कोई और हूँ और मेरा सर कोई और है ना। जैसे कि मेरे कार्ड्स हैं, मेरा सोफ़ा है, दैट मीन्स आई एम नॉट द सोफ़ा, आई एम नॉट द कार्ड। ऐसे ही आई एम नॉट द सर, है ना। है ना। तो ये सर अलग है और मैं अलग हूँ, है ना। हम सोल हैं, और सोल उस परमात्मा सुप्रीम सोल का हिस्सा है ना। उस नाते हम सबके अंदर वो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, जो भी वो चाहें उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैं सोल हूँ, मेरी बॉडी है, मेरा सर है, मेरा सोफ़ा है, मेरा माइक है, मैं और हूँ कुछ। मैं कौन हूँ? मैं सोल हूँ। मतलब आई थिंक एवरीबडी नोज दैट। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम यही आती है कि हम जब सामने देखते हैं हमें ह्यूमन बॉडी दिखती है, हम मिरर में देखते हैं हमें ह्यूमन बॉडी दिखती है, हम भूल जाते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी नहीं है। ये थोड़ा सा बिल्कुल बहुत डीप टॉपिक है। क्योंकि जब हम सोल के बारे में और अपने आप को अपनी फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल बॉडी से जैसे हम अलग करते हैं, तो फिर तो वो एक सुप्रीम चीज़ बच जाती है। लेकिन लोग उस रियलिटी में, क्योंकि आज हम, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर सो मटेरियलिस्टिक, हम इतने मटेरियलिस्टिक होते हैं, हमें जो दिखता है, जो फील होता है, जो महसूस होता है, हम उसको आसानी से यकीन कर पाते हैं। तो सोल वोल के पीछे हम सोल जर्नी पर बहुत कम लोग हैं आज के वक्त में। नहीं, पर पता है मुझे क्या लगता है कि ठीक है सब कुछ करो, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में हैं, इस दुनिया में हैं,
हम एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं हैं, हम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में हैं। सो हमें ये दुनिया नहीं छोड़नी है, बट एट द सेम टाइम अगर हम इस अवेयरनेस के साथ रहें हु वी आर एंड एक डिटैच्ड अटैचमेंट, क्योंकि मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती कि हम डिटैच हो जाएं, मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल। आई एम वेरी मच अटैच, मुझे पैसे से बहुत प्यार है, बट इतनी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी वैल्यूज़ भूल जाओ। मतलब आप जो जैसे बोलते हैं ना एसेंस है वो भूल जाओ। तो जब इस तरीके से हम जिंदगी जीते हैं, हम सारे कंफर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर एंजॉइंग एंड मैनिफेस्टिंग बिकॉज वी हैव दैट पावर, येट इन दिस अवेयरनेस, तो लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल हो जाती है। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।